पानीपत के युद्ध के परिणाम। मराठों को जनधन की हानि। मराठों को जनधन की हानि किस प्रकार हुई? सरदेसाई के अनुसार पानीपत के मैदान में 28,000 मराठे मारे गए, 35,000 बंदी बना लिए गए और जो बंदी बनाए गए उनका कालांतर में अब्दाली ने कत्ल करवा दिया। युद्ध के मैदान में भागते हुए अनेक मराठे मृत्यु को प्राप्त हुए। सरकार लिखते हैं कि महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने अपने एक सदस्य की मौत के लिए शोक न मनाया हो। अनेक परिवार के तो कई सदस्य मारे गए। एक ही प्रहार में नेताओं की एक संपूर्ण पीढ़ी नष्ट हो गई। सदाशिव राव भाव, विश्वास राव, तुकोजी सिंधिया, इब्राहिम खां गांधी, अन्य सरदार या तो युद्ध में मारे गए या बंदी बना लिए गए। इस समाचार को सुनकर जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, वो इतने स्तब्ध हो गए कि 23 जून 1761 में उनकी मृत्यु हुई। अब हम देखते हैं पानीपत के युद्ध का दूसरा परिणाम। मराठों का उत्तरी भारत में कुछ समय के लिए प्रभाव कम होना। इस संबंध में मराठा इतिहासकार लिखते हैं सरदेसाई कि इस युद्ध में मराठों को भारी जनहानि हुई, किंतु उनके अनुसार नई पीढ़ी के लोगों ने शीघ्र ही इस क्षति को पूरा कर लिया। पानीपत के मैदान में मराठाओं की महत्वाकांक्षाओं को नहीं कुचला, वरन उन्हें नई शक्ति का जोश मिला। लगभग एक दशक पश्चात मराठे फिर से उत्तरी भारत की राजनीति में सक्रिय हुए। उन्होंने मुगल सम्राट को अपने संरक्षण में ले लिया और जो सक्रिय हुए मराठा सरदार उनमें थे नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। उनका प्रभाव उत्तर भारत में इतना अधिक था कि उन्होंने अनेक राज्यों से चोट वसूल किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से मराठों द्वारा अब्दाली को विशेष लाभ न होना। इस युद्ध में मराठे और अब्दाली दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। अब्दाली इसमें विजेता रहा था, लेकिन उसकी विजय को निर्णायक विजय नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने इस विजय से अधिक लाभ नहीं उठाए। वो नजीब कौन था? रोहिल्ला सरदार था। वो दिल्ली में उसे मीर बख्शी बनाकर लौट गया। इसके बाद उसे भारत आने का अवसर ही नहीं मिला और कुछ समय पश्चात मराठे पुनः उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय हो गए। फिर अगला जो परिणाम निकला, मुगल साम्राज्य की शक्ति का अंत। वास्तव में मराठों की हार का लाभ न तो अब्दाली को प्राप्त हुआ न भारतीय मुसलमानों को, जिन्होंने उसका साथ दिया था। एक और तो पानीपत ने थोड़े समय के लिए मराठों की शक्ति को धक्का पहुंचाया था, दूसरी ओर उन्होंने लड़खड़ाते हुए मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया था। फिर हम देखते हैं अंग्रेजों की शक्ति में वृद्धि। इसका महत्वपूर्ण परिणाम बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना थी। वे 1757 में प्लासी का युद्ध जीत चुके थे और तत्पश्चात उन्होंने बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजी झंडे भारतीय राजनीति में गाड़ दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने इससे पूर्व वांडियावास के युद्ध में फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया था। मराठों के प्रभाव के समय अंग्रेजों को बंगाल में अपनी शक्ति को दृढ़ करने का अवसर मिला था। बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करके अंग्रेजों ने न केवल बंगाल में अपनी शक्ति को दृढ़ किया, वरन शाह आलम व शुजाउद्दौला को संधि करने के लिए भी विवश किया। फिर हम देखते हैं हैदर अली और सिखों का उत्कर्ष। मराठों के पराभव के इस काल में हैदर अली को मैसूर में तथा पंजाब में सिखों को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। पानीपत के युद्ध का अगला जो परिणाम निकला, रघुनाथ राव का उत्कर्ष। ये रघुनाथ राव जो था, महाराष्ट्र की राजनीति में रघुनाथ राव का उत्कर्ष हुआ। यद्यपि वो योग्य था, किंतु पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा ने उसे षड्यंत्रकारी बना दिया था। उसकी षड्यंत्रकारी मस्तिष्क ने अंग्रेजों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया, जिसके परिणाम मराठों के लिए हितकारी सिद्ध नहीं हुए। फिर अगला हम देखते हैं पेशवा की शक्ति को आघात। ये इस पानीपत के युद्ध का अंतिम परिणाम है।
इस युद्ध के फलस्वरूप पेशवा की शक्ति को बहुत धक्का लगा। जिस मराठा संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ ने की थी वो छिन्न भिन्न हो गया। सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ ये सब मराठा संघ के प्रमुख सदस्य थे और ये अब अलग अलग रूप से अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। समय के साथ साथ इनमें आपसी मतभेद भी बढ़ने लगे। इससे मराठा शक्ति संगठित होकर अंग्रेजों से नहीं लड़ पाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति की महत्वाकांक्षा या प्रसार को कुछ समय के लिए उत्तर भारत में रोका अवश्य गया था, लेकिन पुनः वो एक नए जोश के साथ उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय होने लगे।